वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द चैनल ज़ीरो स्टडी। तो स्टूडेंट्स क्लास 11 डेप्रीशिएशन में हमने अभी तक पढ़ा था कि कैसे कंपनी जो है वो डेप्रीशिएशन चार्ज करती हैं मशीनरी पर। तो हमने पढ़ा था कि जब कंपनी एक से ज़्यादा मशीनरी परचेज करती है तो कैसे डेप्रीशिएशन चार्ज करती है, और अगर स्क्रैप वैल्यू दी हो तो उसके अकॉर्डिंग हमें डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करना है, या परसेंटेज दिया है तो उसके अकॉर्डिंग। जब परसेंटेज दिया है तो हमें स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है। तो आज हमारा टॉपिक है, जब एक कंपनी पूरी मशीन को सेल ना करके उसका कुछ एक पार्ट सेल कर देती है, उस केस में क्या होगा। तो एक स्टेटमेंट है, अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज द कैलेंडर ईयर मीन्स 1st Jan to 31st December, purchase on 1st April 2008 machinery costing 30,000. It purchased further machinery on October 2008 costing 20,000 and on 1st July 2009 costing 10,000. On 1st Jan 2010, 1/3 of the machinery which was installed on 1st April, यानी कि जो फर्स्ट मशीन थी हमारी वो सेल हो गई, खराब हो गई, उसका जो 1/3 पार्ट था हमने सेल कर दिया 3,000 में। तो हमें मशीनरी अकाउंट शो करना है, तो मशीनरी अकाउंट बनाएंगे जब डेप्रीशिएशन हमारा कितना दिया हुआ है 10%, और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट रेट से हम बना रहे हैं, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है हमारा, जिसे हम बोलते हैं SLV, स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड। तो जैसे ने क्या किया, 1st अप्रैल को मशीन परचेज की, कौन सा ईयर फॉलो कर रहे हैं, कैलेंडर ईयर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। 1st अप्रैल 2008 में इन्होंने मशीन परचेज की टू बैंक अकाउंट, 30,000 की मशीन इन्होंने परचेज कर ली, और सेम ईयर में 1st अक्टूबर 2008 में एक मशीन और परचेज की इन्होंने जिसकी वैल्यू है 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000। समझ आ गया। अब ये क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट मशीनरी जो परचेज कर रहे हैं वो जुलाई 9 में कर रहे हैं, तो उससे पहले हमारा ईयर क्लोज हो रहा है 31st दिसंबर 2008 में। बाय डेप्रीसिएशन मशीन 1 मशीन 2, अब 2 मशीन है हमारे पास, दोनों का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो इस पे तो 9 मंथ्स का लगेगा, अप्रैल टू दिसंबर, और इस पे अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ्स का। तो इसका जो डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है 9 मंथ का वो हो रहा है, और इसका जो 3 मंथ्स का हो रहा है ये है। ठीक है, टोटल जो डेप्रीसिएशन अमाउंट है वो है 2750। क्या निकालना है हमें, बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन, 30,000 माइनस 2250, 27,750 और 19,500, टोटल कितना हो गया 47,250। ये हमारी वैल्यू आ गई डेप्रीसिएशन की 2008 की जो है, और मशीन का जो बैलेंस बचा है। टोटल हमने किया 50,000। अभी जो बैलेंस था 1st Jan, क्योंकि कैलेंडर को फॉलो कर रहे हैं हम, तो 1st Jan 2009 में ये जो बैलेंस है हमारा, बैलेंस बीडी हो गया, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन 27,750 और 19,500, कितना हुआ 47,250। ठीक है, अब क्या हुआ 1st जुलाई 2009 में, 1st जुलाई 2009 में इस ईयर में एक मशीन और परचेज की इन्होंने जिसकी वैल्यू है 10,000। ठीक है, 2010 में सेल किए तो 10 का बाद में देखेंगे, पहले 31st मार्च में आती हैं, तो सॉरी 31st दिसंबर, क्योंकि हम कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हैं। तो 31st दिसंबर 2009 में हम क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब हमारे पास 3 मशीन हो गई, 1, 2 एंड 3, तो फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन और थर्ड मशीन। अब जो ये मशीन है जनवरी से दिसंबर तक हमारे पास है, मींस फुल ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा ओरिजिनल कॉस्ट पे 3,000। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 30,000, 20,000 यानी कि 2,000। ये हमने परचेज किया जुलाई में, तो फुल ईयर का डेप्रीसिएशन होता है 1,000, जुलाई से दिसंबर यानी कि 6 मंथ यानी कि 500। तो 5,500 हमारे पास क्या आ गया, ये टोटल डेप्रीसिएशन आ गया। बैलेंस सीडी, फर्स्ट मशीन सेकंड मशीन थर्ड मशीन,
फर्स्ट मशीन का कितना बैलेंस बचेगा 24,750, 17,500 और 9,500। इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 51,750 टोटल इनका। ठीक है, 1 Jan 2010 नेक्स्ट ईयर में हमने बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर दिया। बैलेंस बीडी कितना है हमारा, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन 24,750, 17,500 और 9,500। इसी डेट पे 1 Jan 2010 को हमने क्या किया, जो मशीन हमने परचेज की थी, फर्स्ट वाली मशीन जो परचेज की थी उसका 1/3 पार्ट सेल कर दिया 3,000 में। तो 1 Jan 2010 बाय बैंक हमने 3,000 में एक मशीन का एक पार्ट सेल कर दिया 1/3। अब पूरी मशीन कितने की है 24,750 की। पूरी मशीन कितने की है 24,750। इसका 1/3 पार्ट, 1/3 कितना हुआ 8,250। अब ये जो मशीन थी इसकी वैल्यू थी 8,250 रुपीज और इसको हमने सेल कितने में किया 3,000 में, है ना। कितने में सेल किया 3,000 में, मींस 5250 का हमारा क्या आ रहा है लॉस आ रहा है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस है तो इस तरफ लिखेंगे, प्रॉफिट है तो इस तरफ लिखेंगे। 5250 समझ आ गया। और इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर कुछ नहीं किया। अब 1 Jan को हमारा अकाउंट यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन मशीन अभी हमारी पड़ी है। तो क्लोजिंग जो हमारा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च दिसंबर 2010 में हमारे पास क्या आ रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पहले हम। अब एक चीज देखिए, मशीन हमारी जो थी 30,000 की बुक वैल्यू थी इसकी, 1/3 यानी कि 10,000 की बुक वैल्यू सेल कर दी, तो बाकी कितना रह गया 20,000। तो जितनी बुक वैल्यू हमारे पास बची है उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम स्ट्रेट लाइन में। तो 20,000 का 10%, फर्स्ट मशीन 2,000, सेकंड मशीन 2,000 और जो थर्ड मशीन थी इस पे हमने पहले 500 डेप्रिसिएशन चार्ज किया था जुलाई से दिसंबर तक का। अब हम कब चार्ज करेंगे जनवरी से दिसंबर यानी कि कंप्लीट ईयर का। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का। तो 24,750 की मशीन थी उसमें से हमने 8,000 वाली सेल कर दी थी, हमारे पास वैल्यू बची थी 16,500। उसमें से हमने 2,000 का डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, हमारे पास कितना बचा 14,500। ठीक है, 17,500 है, माइनस किया हमने 2,000, 15,500 और 9,500 है, 1,000 माइनस किया तो 8,500। इसका टोटल हम यहाँ लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। जब तक मशीनरी हमारे पास है 2 इयर्स 3 इयर्स जब तक की मशीन का हमारा दिया है इसमें तब तक का हमें बनाना था। समझ आ गया। जब हम पूरी मशीनरी सेल नहीं करते हैं उसका एक पार्ट सेल कर रहे हैं तो उसमें ये मेथड हमारा लगेगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आगे समझ, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब हम एक मशीन का एक पार्ट सेल करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। इसमें बहुत सिंपल टॉपिक है ये, जितने मशीन हमारे पास जहां तक रही है उतनी मशीन का वहां तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब इन्होंने 1/3 मशीनरी सेल की थी, है ना, तो 24,750 का 1/3 सेल किया था। तो जितनी मशीन सेल की जितने में सेल की, बाकी जो बचा। अब सपोज की मशीन हमारी 1 Jan को सेल ना होकर, एग्जांपल में लिख चलते हैं कि मशीन 1 Jan को सेल ना होकर 1 June को सेल होती 3,000 में। ठीक है, तो 1 June तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसके ऊपर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। कितना चार्ज होता 1/3 10,000 हुआ, 10,000 का फुल ईयर का कितना हुआ 1,000। अब हमारा 1 June को 5 मंथ का कितना हो जाएगा, या इसको जुलाई कर लीजिए। ठीक है, तो 6 मंथ का कितना हो गया 500 हो गया। सेल कितने में कर रहे हैं हम
3000 में, तो अब जो हमारा लॉस होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता, कितना 4750 का हो जाता है। समझ आ गया? तो जितना टाइम जो मशीन हमारे पास रही है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, वेदर हम उसको सेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जितना टाइम मशीन हमारे पास रही है उतने टाइम का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करके चलना है। आई होप अभी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए मेथड के साथ जिसका नाम रहेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड।